नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर आपका प्रश्न है कि बिजनेस लक या फ्यूचर किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो इन सब के रिगार्डिंग भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर में उत्साह बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए बहुत इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी, जहाँ दूसरे लोग सोचते विचारते रह जाएं वहाँ पर आप अपना काम भी खत्म कर दें, इस प्रकार के योगों को यह निर्मित करता है। जब भी लिटिल फिंगर थोड़ी बहुत भी इंडिपेंडेंट होती है बाकी फिंगर के कंपैरिजन में, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि आप सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की और अपने थॉट्स प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना आपको ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ देखेंगे खासकर लिटिल फिंगर की लेंथ में, तो इसकी लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल से लेकर के मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट सब बहुत बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। वहीं जो मरकरी माउंट है वो भी डेवलप्ड अच्छा है, मरकरी लाइन भी अच्छी है। तो बिजनेस के रिगार्डिंग तो सारे के सारे लक यहाँ पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। किसके रिगार्डिंग बिजनेस करना चाहिए इस विषय में हम आगे बात करेंगे। बाकी इस कंडीशन में मार्केटिंग स्किल से लेकर के वर्क मैनेजमेंट, जो कमिटमेंट है स्ट्रॉन्ग होना, पंचुअलिटी, डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन करना, कॉन्टेक्ट्स अच्छे से निभा पाना, फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच होना, अट्रैक्शन अच्छा आप जैसे जातकों के अंदर होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस इस कंडीशन में अवेलेबल होते हैं। तो फाइनेंस से लेकर के मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया होती है। तो बिल्कुल आंख बंद करके जाइए बिजनेस में, कोई प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस, ट्रबल आपको नहीं आएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो ये थोड़ा सा क्या रिस्क टेकर बनाती है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं और अपने खुद के मेहनत और खुद के किए गए काम या प्लानिंग से ही जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते। कुछ भी जीवन में पका पकाया नहीं मिलता, सब चीज़ खुद से हासिल करनी होती है। और ये बेसिकली क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी क्रिएट करता है। तो आप जैसे जातक बहुत एक प्रकार से हमेशा अपने काम में चेंजेस करते हुए, अपग्रेडेशन करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में जीवन में स्थिरता पसंद नहीं होती। साथ ही बहुत अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनिंग जैसे स्किल्स होना, या किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा सजा धजा देना, बहुत अच्छा मैनेजमेंट, आस पड़ोस का सराउंडिंग बहुत पॉजिटिव रखना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस कंडीशंस में आते हैं। तो ये इसीलिए भी रिस्क टेकर बनाता है, क्योंकि आप जैसे जब तक कोई नया काम शुरू करने से हिचकिचाते, पीछे हटते नहीं हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब यहाँ पर शॉर्ट होती है तो ये थोड़ा डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर और रिजर्व टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है, कि आप जैसे जब तक बहुत जल्दी किसी से घुलना मिलना या आगे से रह करके बातचीत करना या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज में आना पसंद नहीं करते, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस रखना पसंद करते, बहुत लेट किसी से जाकर के खुलते मिलते हैं। कई मर्तबा इतना डाउन टू अर्थ नेचर हो जाता है कि अपना खुद का भी जो अधिकार है वो भी छोड़ देने वाले होते हैं। तो इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ या फिर एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर, ये सारी चीज़ें बहुत कम पाई जाती हैं। इसके अलावा फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बहुत अच्छी है, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करता है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को तकरीबन ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में आता है। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ तकरीबन डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर भी देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजर्स की स्थिति वैसे ठीक है और इंटरनल मास भी डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहने वाला है। और थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही पसंद करेंगे। और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल अच्छा है, तो ये अड़ियल व जिद्दी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। और जहाँ यव का जो चिन्ह है वो प्रॉपरली जब डेवलप ना हो, तो इस कंडीशन में एक प्रकार से जो कंसंट्रेशन है या जो इंटेलिजेंसी है वो बार बार चेंजेस होती दिखाई देती है। यानी किसी अपने एक प्रकार से डिसीजन पे या थॉट प्रोसेस पर लंबे समय तक अड़िग नहीं रहते, बहुत जल्दी फ्लक्चुएशंस या चेंजेस होती है। कंसंट्रेशन इस कारण से वीक होना शुरू हो जाता है। और इस कंडीशन में खर्चे भी बहुत बेफिजूल के होते हुए भी पाए जाते हैं। इसलिए यव के चिन्ह के लिए एटलीस्ट कुछ समय स्पिरिचुअल वे में गुजारना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, या कहीं ना कहीं मंदिर विजिट करना चाहिए,
जब आप इस प्रकार की योग करना शुरू करेंगे तो कंसंट्रेशन से लेकर के जो ग्रेस्पिंग स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होना शुरू होगी। क्रिएटिविटी में और अच्छा ध्यान लग आपका सकता है और अच्छे रिजल्ट्स आपको अपने डिसीजंस के रिगार्डिंग, अपने क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग, अपने थिंकिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग आते हुए देखने को मिलेगा। दिमाग भटकेगा नहीं या मन बेचैन आपका होना बंद होगा और पैसा भी टिकना शुरू होगा। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत थोड़ा कम, लेकिन मानसिक मेहनत या बोल करके जीवन में प्रगति करते हुए या फिर धन कमाते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए आप जैसे जातक अपने बुद्धि का खाने वाले या फिर प्रगति अपने बुद्धि के ही द्वारा करते हुए दिखाई देते हैं। इस कंडीशन में लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड ड्रीम लाइफ के प्रति होता है, बहुत एम्बिशियस होते दिखाई देते हैं। नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है तो थोड़ा मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा। फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति बहुत इंटरेस्ट या नॉलेज अच्छा रखने वाले, खान पान व घूमने फिरने के शौकीन या थोड़ा इमोशंस की बिहाफ पे ज़्यादा डिसीजन लेते हुए या रिएक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। और जब दोनों ही ये डेवलप्ड होते हैं तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों के जीवन में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग कोई भी कमी नहीं होती। अपर पोजीशन आपका बहुत वीक है तो इस कंडीशन में रूल्स, रेगुलेशंस या डिसिप्लिन मेंटेन करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है। डे रूटीन लाइफ मेंटेन करने में डिफ़िकल्टीज आती है। लेकिन आपका मरकरी फिंगर जैसा कहा गया कि बहुत अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस अच्छा करके देगा। मल्टीटास्किंग नेचर आपका रहेगा। मैनेजमेंट एट द एंड आपका ठीक यहाँ देखने को मिलेगा, तो इसीलिए चिंता वाली बात कोई भी यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो यहाँ जुपिटर के ऊपर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ आपको एक ट्रेंगल दिखेगा, बहुत छोटा सा ये ट्रेंगल है। इधर पे आप देख सकते हैं यहाँ कुछ इस प्रकार से बन रहा है ये ट्रेंगल। तो जब इस प्रकार का ट्रेंगल होता है तो ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा साइन माना जाता है। पार्टनर के रिगार्डिंग या पार्टनर के आने के बाद बहुत ज़्यादा जीवन में लाभ मिलता या प्रगति होता दिखाई देता है। दूसरा, समाज में अच्छा रुतबा, पावर पोजीशन पाई जाती है और वेल्थ के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी, ये कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये अपना रिजल्ट जल्दी नहीं देगा क्योंकि आपका जुपिटर माउंट यहाँ पर दबा हुआ है, तो एटलीस्ट ये 36 के प्लस में आकर के अपना रिजल्ट्स पॉजिटिवली आपको देगा। इसीलिए तब तक आप अपने लर्निंग के ऊपर, अपने एफर्ट्स के ऊपर, अपने प्लानिंग के ऊपर काम करिए। 36 के एज से बहुत ज़्यादा तरक्की, नाम, इज्जत, प्रसिद्धि, खुशहाली, घर परिवार के रिगार्डिंग सब चीज़ आपको मिलेगा। यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन भी गई हुई है, तो उम्र 20-21 से बहुत ज़्यादा आप एम्बिशियस हुए हैं और उसके बाद से लाइफ स्टाइल धीरे धीरे पॉजिटिवली चेंज होना आपका शुरू हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन भी इवन बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बचपन से ही बड़ी सोच, अप्रोच आपने कहीं ना कहीं रखी है, इसीलिए जुनूनियत आपके अंदर अच्छा दिखाई दे रहा है। शनि पर्वत जब भी दबता है तो इस कंडीशन में काम में देरी होना या रुक रुक करके काम होना या थोड़ा आलस से देखने को मिलना, शारीरिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त यहाँ देखने को मिल जाता है। इस कंडीशन में अगर सुबह उठ के एटलीस्ट आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके थोड़ा योगा प्राणायाम कर लें, आपका जीवन शैली बहुत सही बीतने लगेगा, दिनचर्या बहुत एनर्जेटिक रहेगा। सारे काम समय से पहले या समय पर होना जो है अधिकतर शुरू हो जाएंगे, मन के मुताबिक काम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनि पर्वत जब भी दबते हैं तो इसका सीधा तात्पर्य ये निकल के आता है कि इच्छा मनोकामना तो बहुत है, करने की चाह भी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होने के कारण या आलस से ज़्यादा होने के कारण या नींद का शेड्यूल डिस्टर्ब होने के भी कारण कहीं ना कहीं काम में प्रॉब्लम आता है। अब यहाँ भाग्य रेखा आप देखेंगे तो एक से अधिक यानी बाय 4 के साइन में आपकी भाग्य रेखा स्टार्ट हुई है, जो दर्शा रही है कि बचपन से भाग्य मजबूत रहा है। अच्छे घर में बर्थ होना या फिर बचपन से लग्जरीज, कंफर्ट, रौनक, चकाचौंध अच्छी रहना या एक से ज़्यादा स्किल्स भी या एक प्रकार से इंटरेस्ट आप जैसे जातकों में होना, ये भी दर्शा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं ये लक लाइन रुक कर रही है हार्ट लाइन पे। हार्ट लाइन क्या होता है? हमारा इमोशंस। तो जब जब इमोशनल डिस्टर्ब होते हैं या इमोशनल रिएक्ट या डिसीजंस ज़्यादा लेते हैं तब तब ऐसी रेखाएं ज़्यादातर क्रिएट हो जाती हैं। और इस कंडीशन में एन वक्त पर आकर के काम रुकना या इंटरेस्ट चेंज हो जाना या डिसीजन में चेंजेस कर लेना या फिर सेटिस्फेक्शन किसी भी काम से प्रॉपरली ना मिल पाना, ये कॉम्बिनेशन होता है। अब ये लक लाइन आपको अपॉर्चुनिटी देगी, पैसा देगी, रिसोर्सेज देगी, लेकिन इंटरनल पीस या हैप्पीनेस नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? क्योंकि सैटर्न तक ये पहुंच नहीं पा रहा। और सैटर्न की भी जो सेपरेट ये लाइन है इससे कहते हैं ट्रुथ लाइन। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है। आप जैसे जातक दिल के बहुत ज़्यादा साफ पाए जाते हैं। ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल बीतता है। अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेज एंड मनी की लाइफ टाइम कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जब तक लाइफ में पीस, हैप्पीनेस और
एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल ना हो तो मज़ा क्या उस जीवन का, वो यहाँ पर बार बार दिख रहा है। क्योंकि एक तो लक लाइन से ये इंडिकेशन आ रहा है, दूसरा शुक्र भी बहुत ज़्यादा पीड़ित है। शुक्र पर जब इतनी सारी आड़ी रेखा होती है, व्यक्ति किसी न किसी स्ट्रेस में, वरीज में लगा ही रहता है, और खासकर पार्टनर के रिगार्डिंग, स्पाउस के रिगार्डिंग, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल ज़्यादा देखने को मिलता है। जबकि आपका शुक्र पर्वत इतना डेवलप्ड एंड पॉजिटिव है, तो इसीलिए आप इसके रिगार्डिंग थोड़ा काम करें। सैटर्न के रिगार्डिंग अच्छा पॉजिटिविटी या रिजल्ट्स आपको आ पाएगा। सूर्य के ऊपर स्क्वायर का साइन होना प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। पिता का रोल लाइफ में फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है, और आप जैसे जातक अपने जीवन में कभी भी हार नहीं पाते। इस कंडीशन में हार नहीं पाते का तात्पर्य होता है कि अंततः जीत जो है वो सुनिश्चित होती है। कोई भी बाल से बाकर नहीं कर पाता है, रेपुटेशन अच्छा होता है, पूरे कुल में नाम शोहरत अच्छा होता है, या फिर कह सकते हैं कि रॉयल्टी अच्छी रहती है। प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी या फिर नेम रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं होती। पिता का रोल इसीलिए बहुत ज़्यादा बड़ा इस कंडीशन में होता है क्योंकि उनसे लाभ बहुत अच्छा मिल पाता है। लेकिन जब यहाँ पर स्क्वायर के साथ साथ क्रॉस का भी साइन डेवलप्ड हो जाए तो पिता से थोड़ा वैचारिक अनबन, मतभेद या दूरियाँ भी पाई जाती हैं। परंतु अगर इन सबसे अलग हट बात करें तो सूर्य के ऊपर मल्टीपल्स लाइन होना ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये बार बार इंटरेस्ट एंड फोकस में होने वाले चेंजेस को इंडिकेट करता है। इसीलिए आप बिज़नेस में जाइए तो बिल्कुल जब तक एक बिज़नेस सेटअप ना हो तो दूसरे बिज़नेस पे ध्यान मत डालिएगा, क्योंकि बार बार आपका जो फोकस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होना या इन्फ्लुएंस दूसरी चीज़ों से होते हुए आप बार बार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बस इस चीज़ को आप कंट्रोल कर लीजिए, आपका बहुत ग्रेट सक्सेस मिल पाएगा। क्योंकि कन्फ्यूज़न ज़्यादा होने के कारण, डेडिकेशन, डिवोशन कम होने के कारण भी रिजल्ट्स आपको प्रॉपरली मिल नहीं पाते हैं। बाकी स्क्वायर का साइन कोई कमी लाइफ में नहीं देने वाला है, इस बात को लेकर के भी बेफिक्र रहिए। बस आपको अपने फोकस पे, कंसंट्रेशन पे, डेडिकेशन पे ज़्यादा एफर्ट डालना चाहिए। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी एक से अत्यधिक रेखा होती, इतना मीठी बोली और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देता है जिसका कोई जवाब नहीं। अपने बातों से किसी को भी मोहित कर पाने में, अट्रैक्ट कर पाने में या कन्विंस कर पाने की योग्यता ऐसा मरकरी देता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों की वाणी से काम, बिगड़े से बिगड़ा काम बन जाता है। तो यह कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसीलिए आपको बिजनेस में जाना ज़्यादा ठीक है। सेल्स में भी आपका ग्रोथ बहुत अच्छा रहने वाला है इसी कारण से। लेकिन बिजनेस अगर आप करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आप अपना जो है पार्टनरशिप में अगर हो सके तो बिजनेस करें, नहीं तो यहाँ पर कोई ना कोई मैनेजर या कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा अच्छा रखें जो अच्छा लीडर जो है बन सके। क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ कम है, तो आप चाह करके भी दूसरों से काम सही ढंग से करा नहीं पाएंगे। कन्विंस करके या अपने इमोशंस में अच्छे या फिर इमोशनली लेवल पे लोगों को अटैच कर सकते हैं या उसके रिगार्डिंग काम करा सकते हैं, लेकिन एज अ लीडर, एज अ एक प्रकार से ऑर्डर वे में या बॉस के अतिरिक्त काम कराना थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी ऐसा मरकरी पैसा, ज्ञान, वाणी सब चीज़ बहुत अच्छी देता है, तो कोई भी कमी इसमें नहीं है। बस अगेन सूर्य के ऊपर ध्यान देवें, क्योंकि वो आपका मन, ध्यान सब चीज़ विचलित बार बार कर रहे हैं। तो बस उसके रिगार्डिंग आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, पिता की एडवाइस को फॉलो कर सकते हैं, एक समय पर एक काम भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से सूर्य पॉजिटिव रिएक्ट करना शुरू करते हैं, तब जाकर के प्रॉपर नेम, रिस्पेक्ट, क्रेडिट किसी काम का मिल पाते हुए देखने को मिलता है। माता पिता के अच्छे डिवोटी आप जैसे जातक होते हैं, सोशल वर्क करने से पीछे नहीं हटते हैं, और हृदय रेखा आपकी यहाँ से सीधे निकलते हुए जुपिटर और सैटर्न के तकरीबन मिड में आ रही है, जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी क्रिएट करती है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होती है, जिसके तहत तथ्यों के साथ जो है अपने बात को कहने सुनने की आदत जैसे आपके अंदर है, वैसे ही थोड़ा अगर प्रैक्टिकल वे में, लॉजिकल वे में आप सेटिस्फाइड है, तब जाके बिलीव आपका बढ़ेगा। लेकिन हाँ, इस कंडीशन में इमोशनल नेचर होना बहुत ज़्यादा, एक प्रकार से देखा जाए तो सॉफ्ट हार्टेड, प्योर हार्टेड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होना, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना, इन सारी चीज़ों से दूर होना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी ज़्यादा होना, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, कॉन्टेक्ट में आना, और आराम प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना। बायफोर्क का साइन पार्टनर को भी रोमांटिक बनाता है, और इस कंडीशन में आप जैसे जातक भी रोमांटिक एक कंडीशन में अच्छे पाए जाते हैं। यहाँ पर जब भी हार्ट लाइन जुपिटर से कनेक्ट करती है तो इस कंडीशन में साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व होने के कारण बहुत जल्दी दूसरों पर ट्रस्ट भी करते हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा बीच में कुछ अनदर लाइन दिखेगा, ये सब स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस को इंडिकेट कर रहा है। और हार्ट लाइन के रिगार्डिंग यानी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या ट्रबल नहीं है, तो चिंता वाली बात यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं है इतनी। आपको बचपन में इवन हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आ चुके हैं, 14-16 के बीच में, तकरीबन 17-18 के आसपास में भी, क्योंकि आइलैंड के फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं जो हेल्थ के रिगार्डिंग
ट्रबल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन देख सकते हैं कि प्रोग्रेस लाइन भी है, तो उन सारी चीज़ों से बहुत अच्छे से रिकवर कर पाए और बहुत बड़े ड्रास्टिक ट्रबल प्रॉब्लम या बहुत डेंजर प्रॉब्लम से भी इस कंडीशन में निकल पाए, क्योंकि आइलैंड का फॉर्मेशन लाइफ को एक प्रकार से स्टक कर देता है, प्रॉब्लम में फंसाए रखता है। इसके बाद जाकर के उम्र 20-21 से खुद के दम पर निर्णय लेना, काम करना शुरू किया। बहुत ज़्यादा झुकाव आपके माइंड लाइन से मरकरी की तरफ जा रहा है, तो मरकरी की तरफ जब भी लाइन इस प्रकार की जाती है तो ये बिजनेस सेंस लक बहुत बढ़ा देता है, या किसी न किसी प्रकार के बिजनेस में या बिजनेस के द्वारा इन्फ्लुएंस कराता है। माइंड लाइन आपकी हल्के से डिक्लाइन है, जो डीप थिंकर, एनालिटिकल पर्सनैलिटी, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, इमेजिनेशन स्किल को इम्प्रूव करती है, जिसके तहत हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना या खुद के ख्यालों में रहना। तो ये माइंड लाइन उन सारे कंडीशंस में बहुत अच्छी पाई जाती है जिसमें आप कोई ना कोई क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी या अपने पैशन हॉबी के रिगार्डिंग कोई वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी भी पर्टिकुलर बात को लेकर के ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो ये मेंटल प्रेशर, एंजाइटी एंड नर्वसनेस भी देगा। तो इसीलिए कोशिश करें अपने माइंड को बिजी रखने का, कोई ना कोई काम में इंगेज रहने का। खाली बैठना थोड़ा आपके लिए दिक्कत या कष्टकारी रहेगा। और यहाँ जो ट्रायंगल के ऐसे साइंस बनते हैं ये सब मल्टी मिलियनर बनाते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में इनोवेटिव आइडियाज़ ये गवर्न करता है और मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज अच्छी रहती है। इधर पर रेक्टेंगल का साइन देखेंगे तो ये सब मंगल का क्षेत्र है, जो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी देता है और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे लेवल के करवाता है। तो ये सारे चीज़ों का लाभ आपको 36 के बाद 100% मिल पाएगा। आपको जीवन में एक प्रकार से पार्टनर के रिगार्डिंग या फिर कह सकते हैं कि गलत निर्णय के रिगार्डिंग या बहुत ज़्यादा एक प्रकार से इल्यूजन होने के रिगार्डिंग मेंटल स्ट्रेस प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है उम्र 30, 34 एंड 5 के एज में 3 दफ़ा। और इसके बाद लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो लाइफ लाइन में जब इस प्रकार से ओवरलैपिंग होती है तो ये सीधे के सीधे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लग्जरीज कंफर्ट को बढ़ा देता है, जो उम्र 19 के बाद से बढ़ना आपके जीवन में शुरू हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रोग्रेस लाइन दिखाई दे रही है अराउंड उम्र 32 एंड 3 के आसपास में। और सपोर्टिव लाइन एक्टिव है तो पार्टनर के द्वारा सपोर्ट एंड अटैचमेंट अच्छा रहने वाला रहेगा। इसके द्वारा जितनी भी अनदर लाइंस यहाँ पर मंगल शुक्र की तरफ से आ रहे हैं, ये सब फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या उनके रिगार्डिंग स्ट्रेसेस को इंडिकेट करता है। इसलिए कुल देवी देवता की आराधना करना, लक्ष्मी माँ या फिर किसी भी देवी की आराधना पूजा करना, स्त्रियों का सम्मान ज़्यादा करना, कटु या अपशब्द जैसी चीज़ों से दूर होना, ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग इससे दूर रहना, तब जाकर के ये सारी आड़ी जो रेखाएं हैं जो अननेसेसरीज वरीज को क्रिएट कर रही है बार बार, ये सब आना खत्म होगा तो लाइफ में और ज़्यादा पीस एंड हैप्पीनेस आएगा। बाहर की तरफ रेखाएं जब झुकती हैं तो फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस बढ़ा देती है। और केतु के ऊपर जब बायफर्क होता है तो इस कंडीशन में मोक्ष प्राप्ति के योग भी निर्मित होते हैं। सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व हो जाता है। लॉन्ग लाइफ यहाँ पर होती है। बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से रिकवर कर जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का लॉस ऑफ फाइनेंशियल या फिर हेल्थ या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस, बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस भी यह क्रिएट करता है। आपके जीवन में फाइनेंशियल लेवल पे जो भी स्ट्रेस आ सकता है तो वो आएगा अराउंड 37 और एक अराउंड 42 के एज के आसपास में। और मेजरली जो स्ट्रेसेस फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आते दिखाई दे रहे हैं वो 28 से लेकर के खासकर 34 के मिड में है। लेकिन उस समय भी सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, इसीलिए चिंता वाली बात कोई भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। आँख बंद कर आप इनिशिएटिव लीजिए बिजनेस में, क्योंकि आपका बिजनेस लक बचपन से ही अवेलेबल है। मनी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ये बात अलग है, जिसके तहत पैसा रुक नहीं पाता है। तो सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और सूर्य रेखा भी आपकी चल बहुत अच्छी रही है। माइंड लाइन से या माइंड लाइन के नीचे से सूर्य रेखा निकलती तो बहुत अच्छा नाम, इज्जत, शोहरत समाज में, मार्केट में कमा पाते हैं। लेकिन फोकस नहीं होने के कारण, डेडिकेशन कम होने के कारण, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होने के कारण आप कंटिन्यू कोई काम कर नहीं पाते हैं या फिर डिसीजंस अच्छे से ले नहीं पाते। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा आप काम कर सकते हैं। स्पाउस का लक अच्छा दिख रहा है तो उनके रिगार्डिंग काम करना या उनको भी पार्टनर रखना आपके लिए ठीक रहेगा। इंटरनल एंड आउटर मार्क्स दोनों की स्थिति वैसे ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा या मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे, करेज अच्छा रहेगा। इस कारण से शुक्र जब डेवलप्ड अच्छा होता है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लग्जरीज कंफर्ट की चाहत ज़्यादा होती है। आप जैसे जातक बहुत शौकीन किस्म के नेचर के होते हैं, जिसके तहत बड़े शौक अरमान जीवन के प्रति पाया जाता है। और कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी से लेकर के अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी, फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति अच्छा इंटरेस्ट, नॉलेज होना, यूनिक चॉइसेस होना और ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आना, इस सारे कॉम्बिनेशन ऐसा शुक्र देता है। केतु अच्छा वैसे है तो डॉग को हमेशा फीड किया करें, तो इससे भाग्य में प्रगति होती देखने को मिलेगी।
और चंद्र के ऊपर हल्का सा आड़ी रेखा होना बार बार मन जो है भटकाता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपके जो कुल देवी देवता हैं उनकी आराधना जब आप करेंगे तो शुक्र और सारे जो भी माइनर डिस्टर्बेंस या ट्रबल आ रहे हैं फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ये सब खत्म होगा। और अगर हम बात करें आपके इष्ट देवता के विषय में तो वो यहाँ पर आपके हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके मंगल की तरफ से एक प्रकार से हल्का सा जो है पान टाइप की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में हनुमान जी की आराधना करने से एनर्जी अच्छा बनेगा, शनि के रिगार्डिंग जो भी डिफ़िकल्टीज या ट्रबल हमने देखी वो सब खत्म होगी और पैसा भी बहुत अच्छा इवन आने लगेगा। फाइनेंस से लेकर के हेल्थ और एक प्रकार से एक्टिवनेस, ये सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी और मनी ट्रायंगल फिर कंप्लीट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी आपकी लक लाइन चल रही है और मून लक लाइन एक्टिव है। तो खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग यानी स्पाउस के सपोर्ट से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ मरकरी लाइन बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही है, तो बिजनेस में जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ कार्य यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर मरकरी अच्छा खासा डेवलप्ड है। इसके ऊपर देखेंगे तो नक्षत्र का चिन्ह बनता दिखाई देगा सैटर्न के ऊपर, जो पैसा अच्छा दे देता है। और सूर्य के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका तकरीबन एक जो है मेजर साइन जो है क्रिएट होना बाकी है। ये साइन बेसिकली फिश के रिगार्डिंग हो सकता है या स्क्वायर के रिगार्डिंग यहाँ पर हो सकता है। जब ये डेवलप्ड होगा तब इसका परिणाम कुल मिलाकर के ठीक दिखेगा। लेकिन आपके अंदर आदत है एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का, तो एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा भी आते हुए आपके जीवन में दिखाई देगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सारे प्रश्न का जवाब आपका मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।